हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए। टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर सीरीज। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं नंबर सीरीज की, तो नाम से क्लियर है कि नंबर होगा और उससे रिलेटेड एक सीरीज बनेगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई नंबर की सीरीज बनती है तो हमेशा उसमें एक पैटर्न होता है। जिसने ये पैटर्न खोज लिया उसको पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। और बाकी नंबर सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को ठीक से पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सीरीज होती किस प्रकार की है, नंबर सीरीज वाली। देखिए, जो सीरीज होती है वो मेनली दो ही टाइप की होती है। या तो ये सीरीज होगी इंक्रीजिंग और या तो ये सीरीज होगी डिक्रीजिंग। ठीक, या तो इंक्रीजिंग होगी या तो डिक्रीजिंग होगी और या तो दोस्तों होगी बोथ। मतलब इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। तीन ही प्रकार से सीरीज चलती है। और इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का अपना अपना एक रेट होता है। ठीक, वो रेट आपको तब समझ आएगा जब आप एक्चुअल सीरीज देखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा एक सवाल कि बताओ 10, 12, 14, 16, 18, अब कौन सा नंबर आएगा। तो आप देखेंगे कि सीरीज, सबसे पहले आप देखिए सीरीज किस प्रकार से बढ़ रही है। तो पहले तो ये देखिए बढ़ रही है कि घट रही है। तो आप कहेंगे सीरीज जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, बढ़ रही है। फिर मैं बोलूंगा क्या ये सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है या आराम से। तो आप कहेंगे बहुत आराम से आगे बढ़ रही है, क्योंकि 10 से 12 तब आएगा जब 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 से 14 तब आएगा जब 12 में 2 जोड़ेंगे, 14 से 16 कब आएगा जब 2 जोड़ेंगे, 16 से 18 कब आएगा जब 2 जोड़ेंगे। इसका मतलब इस सीरीज में हमें करना सिर्फ ये है, दो दो जोड़ते चले जाना है। तो जब भी कोई सीरीज एडिशन पे बेस्ड होती है, मतलब उसमें कुछ जुड़ रहा होता है, तो वो सीरीज बहुत आराम से आगे बढ़ती है। अगला नंबर क्या आएगा, 20। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसे कहा गया होता कि बताओ 24 है, फिर 36 है, फिर 48 है, फिर 60 है, बताओ अगला नंबर क्या आएगा। तो आप ये देखिए कि ये सीरीज बढ़ तो रही है, ये तो पक्की बात है, लेकिन क्या बहुत तेजी से बढ़ी है। देखिए, 24 के बाद 36 आ रहा है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आ गया। 36 के बाद 48 आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आ गया। 48 के बाद 60 आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आ गया। अगर अचानक से एक छोटे नंबर के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो सीरीज इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और जब सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो तो उसमें एडिशन नहीं, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सीरीज बढ़ रही है आराम आराम से। कितना जुड़ा इसमें, 12 जुड़ा। 24 में 12 जुड़ा, 36 आया। 36 में 12 जुड़ा, 48 आया। 48 में 12 जुड़ा, कितना आया, 60। इसका मतलब 60 में अगर 12 जोड़ दें तो 72 आ जाएगा। ठीक, तो ये सीरीज कैसी थी, इंक्रीजिंग सीरीज। दोनों बहुत आराम से बढ़ रही है। और जब स्लोली स्लोली सीरीज इंक्रीज करती है तो वहां पे एडिशन होता है जनरली किसी चीज का। जरूरी नहीं कि जो एडिशन यहाँ पे किया जा रहा है ये हमेशा एक सेम नंबर हो। ये एडिशन ऐसे भी हो सकता था, 12, 13, 14, 15, इस तरह से। ठीक, लेकिन आपको सबसे पहले यही पहचान लेना है कि यहाँ पे हमें कुछ जो है ऐड करना है या कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब मैं एक और इंक्रीजिंग सीरीज का एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए एक सीरीज इस तरह से है, 16, 32, 64, 128, 256। नेक्स्ट नंबर आपसे बताना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। तो आप कहेंगे सीरीज जो है वो इंक्रीज कर रही है। अच्छा, आराम से इंक्रीज कर रही है या बहुत रैपिडली इंक्रीज की है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 16 से 32 आ गया। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि 16 से 32 होने का मतलब डबल हुआ है। फिर 32 से 64 हो गया, फिर से डबल आ गया। जो नंबर लिखा है उस नंबर का जस्ट डबल, 64 का डबल, 128 का डबल। इसका मतलब डबल होने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए कहाँ आपने 16 से स्टार्ट किया और जहाँ पे लास्ट नंबर 256 आ गया। ठीक है, अच्छा अब लॉजिक देख लेते हैं कि 16 से 32 आएगा कैसे, क्या मल्टीप्लाई करें किया जाएगा। तो आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 32 से 64, 2 से मल्टीप्लाई। 64 से 128, 2 से मल्टीप्लीकेशन। 128 से 256, 2 से मल्टीप्लाई। तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 512। ठीक, तो ये सीरीज कैसी थी, जब सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब एक और सीरीज देखते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नंबर सिर्फ, अगर सीरीज कोई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ कुछ छोटे छोटे नंबर उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, नंबर लिखा हुआ है 9, फिर 19, फिर 39,
फिर 79। अगला नंबर बताना है। क्या ये सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 9 का लगभग डबल लिखा हुआ है, 19 का लगभग डबल लिखा हुआ है, 39 का लगभग डबल लिखा हुआ है। ठीक, अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी लगभग डबल हो रहा था, लेकिन जो दो नंबर थे उनमें डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लीकेशन था। 16 को डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करिए 32 आ जाएगा, 32 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करिए 64 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे तो आप 19 के थोड़ा सा क्लोज पहुंचेंगे, लेकिन 19 पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि 19 तो आता ही नहीं 9 के टेबल में। तो इंटू 2 करके हम 19 के पास पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो गैप फिल करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, अब 19 आ जाएगा। उसी तरह से 19 से 39 तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन 39 के पहले का कोई नंबर जरूर होगा जो 19 के थ्रू हम जा सकते हैं। तो 19 इंटू 2 करेंगे तो 38 मिलेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से 39 का डबल होता है 78, 1 जोड़ेंगे 79। 79 का डबल कितना होता है 158, और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 159। तो इसका आंसर होगा 159। अब इसमें और इसमें क्या अंतर था? यहाँ पे भी सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी, यहाँ पे भी सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी। यहाँ पे हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज जो और आ गई है वो ये कि हमें एक नंबर अलग से जोड़ना भी पड़ रहा है इसमें। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अब ये वेरिएशन भी कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटू 2 + 1 हुआ, हो सकता है सीरीज ऐसी भी हो सकती थी कि यहाँ पे इंटू 2 + 2 करना पड़ता, यहाँ पे इंटू 2 + 3, यहाँ पे इंटू 2 + 4। कहने का मतलब हमेशा आपको एक पैटर्न दिखेगा, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ऐसा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 नहीं, यह डिफरेंस वेरी कर सकता है। मेन चीज जो आपको समझनी है सबसे पहले वो ये कि कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई करने की और कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एडिशन करने की। दोस्तों ये तो बात हो गई इंक्रीजिंग सीरीज की, जैसे सीरीज इंक्रीज करती हुई दिख रही थी आपको, हो सकता है सीरीज डिक्रीज भी करे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, 56 आ गया, फिर 54 आ गया, 52 आ गया, 50 आ गया, 48 आ गया, पूछा गया बाद वाला नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने 56 से स्टार्ट किया, 48 पे पहुंचे, नंबर बहुत आराम से देखिए इस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे ठीक, बहुत आराम से डिक्रीज हो रहे हैं नंबर। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? -2 -2 -2 -2 इस तरह से। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा दोस्तों? -2 करेंगे तो 46। इसको कहते हैं बहुत आराम से डिक्रीज होना, ठीक है। जैसे ही आपका एक्सिस है और मुझे डिक्रीज कराना है तो लगभग इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, ऐसे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस है और डिक्रीज करवाना है तो कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। यही सीरीज अगर बहुत तेजी से डिक्रीज हो इस तरह से, ये नंबर यहाँ पे लिखा है, ऐसे इस तरह से डिक्रीज हो जाए, ये जितना ज्यादा होगा गैप उसको कहते हैं उतना तेजी से, उतना कम डिक्रीज होना, जैसे ये, ठीक, बहुत आराम से डिक्रीज हो रहा है। आप ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत लेट में नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़े फटाक से नीचे आ गए, तो ऐसे चीजों को कहते हैं तेजी से डिक्रीज होना। तो ये तो बहुत आराम से डिक्रीज हुआ। अब देखिए तेजी से कैसे डिक्रीज होता है, तो जैसे आराम से डिक्रीज हो रहा है तो हम कुछ माइनस कर रहे हैं, अगर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, जैसे 128 आ गया, फिर 64 आ जाए, फिर 32 आ जाए, फिर 16 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 4 आ जाए, अगला नंबर क्या आएगा? तो देखिए 128 से 64 कितना कम हो गया, 64 से 32 कितना कम हो गया, बहुत तेजी से डिक्रीज किया है। बहुत तेजी से डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, हमें किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 128 से 64 कैसे आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे, किसको? 128 को। 64 से 32 कैसे आएगा, जब डिवाइड करेंगे 2 से। 32 से 16 कैसे आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से। 16 से 8 कैसे आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से। 8 से 4 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। तो जब बहुत तेजी से सीरीज डिक्रीज करे तो डिवीजन वहां पे करना पड़ता है, अगर बहुत तेजी से सीरीज इंक्रीज कर रही है तो मल्टीप्लिकेशन, अगर आराम से सीरीज डिक्रीज कर रही हो तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक। और फिर से वही वेरिएशन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, हो सकता है यहाँ पे डिवाइड ही ना होता, ऐसे भी हो सकता था कि डिवाइड बाई 2 + 1, डिवाइड बाई 2 + 2, डिवाइड बाई 2 + 3, इस तरह से। या हो सकता है ऐसे भी हो जाए कि डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, ठीक, फिर डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से भी। कहने का मतलब तेजी से सीरीज जब डिक्रीज हो, होगा डिवीजन ही,
लेकिन उस डिवीजन के पैटर्न में भी कई सारे वेरिएशन हो सकता है कि सारे नंबर सेम नंबर से डिवाइड किए जा रहे हों, या हो सकता है जिस नंबर से डिवाइड किए जा रहे हो वो नंबर भी कंसेक्यूटिव हो या किसी दूसरे गैप में हो, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक, अब जो है इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई करना होगा अपने क्वेश्चंस में, तो फिर हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये दोस्तों कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, नंबर सीरीज के, तो एटलीस्ट कम से कम जो है आपको 25 तक, या 25 तो बहुत छोटी बात होगी, 30 तक दोस्तों आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट अगर हो सके, मुमकिन हो तो 20 तक का क्यूब, 20 तक का क्यूब आपको रटा होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि कभी कभी जो नंबर लिखे जाते हैं वो किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब के आसपास होते हैं, तो जब आपको क्यूब या स्क्वायर नहीं याद होगा तो आप देख के नहीं पहचान पाएंगे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 839, और मैं आपसे पूछूं ये किस परफेक्ट स्क्वायर के बहुत क्लोज है, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर किसी को याद है कि 29 का स्क्वायर होता है 841, वही बता पाएगा बस कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 841 के क्लोज है। देखिए 2 का गैप है, 39 2 41। उसी तरह से मैं पूछूं आपसे कि 254 ये किसके क्लोज है, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्लोज है, तो आप कहेंगे ये क्लोज है 16 के स्क्वायर के, जो कि होता है 256। इनकी बहुत जरूरत पड़ती है कभी कभी सीरीज में, ठीक है। तो कहां तक आपको स्क्वायर याद करना है? 30 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक, और 20 तक क्यूब बहुत जरूरी है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, 9 फिर 13 फिर 22 फिर 38 फिर 63, क्या ये सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है? नहीं, बहुत आराम से आगे बढ़ रही है। देखिए 9 से 13, 13 से 22, 22 से 38, बहुत तेजी से तो आगे नहीं बढ़ रही है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमें गैप देखना पड़ेगा, ठीक। अगर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है तो हमें गैप देखना पड़ेगा। जैसे मैं गैप देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 9 में कितना जोड़ दे 13 आ जाए 4, 13 में कितना जोड़ दे 22 आ जाए 9, 22 में कितना ऐड करें कि 38 आ जाए 16, 38 में कितना ऐड करें कि 63 आ जाए 25। जैसे ही आप इतना काम करेंगे आपको एक चीज दिख जाएगी कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक। ये चीज आपको दिख जाएगी। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए, ये नंबर क्या थे, ये सीरीज के पार्ट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये इन दोनों के बीच के गैप हैं। तो कहने का मतलब अगला गैप जो लिखा जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, जो कि होता है 36। तो इसी 36 को हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 36 ऐड करेंगे 63 में 99, और ये 99 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज है, एक सीरीज देखिए डिक्रीज हो रही है। अब आपसे मैं पूछूं क्या ये सीरीज बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है, आप कहेंगे नहीं। देखिए 210 से 200 गए, 200 से फिर 180 गए, 180 से 150, डिक्रीज हो रही है, आराम से हो रही है, ठीक। अगर आराम से डिक्रीज हो रही है तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है? 210 से 200 कैसे आएगा जब -10 होगा, 200 से 180 कैसे आएगा जब -20 होगा, 180 से 150 कैसे आएगा जब -30 होगा, 150 से 110 कैसे आएगा जब -40 होगा, और अगला हमें क्या करना पड़ेगा, -50। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न दिख गया, -10 -20 -30 -40 -50, तो 110 में से 50 घटाए कितना आ गया, 60। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60, ठीक। अगला सवाल फिर देखिए, सीरीज फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, पहले ये सोचिए। तो आप ध्यान से सीरीज को देखेंगे तो आप कहेंगे ये जो सीरीज है ये इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, दोनों काम हो रहा है इसमें। देखिए 34 से 39 गए, फिर 33 आ गया, 40 गए, फिर 32 आ गया। सीरीज इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो कॉन्सेप्ट होगा डबल सीरीज का, और डबल सीरीज भी तब होती है जब नंबर इस तरह से दिए हों, ठीक। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो सकता है इस चीज का, डबल सीरीज भी हम लगा सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो इंडिविजुअल नंबर का गैप देख सकते हैं, जो भी एक दूसरे के बाद नंबर आ रहे हैं। जैसे देखिए
34 में कितना जुड़ा होगा कि 39 आया, आप कहेंगे +5। फिर 39 से 33 दिया हुआ है, कैसे आएगा ये, क्या घटा देंगे 39 में से कि 33 आ जाए, आप कहेंगे -6। अब देखिए +5 और -6 दिख गया, तो हो सकता है अगला +7 हो। ठीक, एक पैटर्न बनना चाहिए। फिर देखिए 33 से 40 कैसे आएगा जब +7 करेंगे। फिर 40 से 32 कैसे आएगा जब -8 करेंगे। फिर 32 से 41 जब +9 करेंगे, तो अगला जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, तो अगला आना चाहिए -10। ठीक है, अब 41 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 31, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कैसे होगा बताइए। इस सवाल में देखिए 40 है, फिर 41 है, 45 है, सीरीज बहुत आराम से इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेजी से इंक्रीज होती तो कुछ मल्टीप्लाई करने का सोचते, बहुत आराम से इंक्रीज हुई है। तो देखते हैं क्या हुआ है। देखिए 40 से 41 कैसे आएगा जब 1 जोड़ा जाएगा। 41 से 45 कैसे आएगा जब 4 जोड़ा जाएगा। 45 से 72 कैसे आएगा, कितना जोड़ दें, जब 27 जोड़ देंगे। 72 से 88 कैसे आएगा जब 16 ऐड करेंगे। अब अगला क्या ऐड करना है ये हमें पता करना है। अब देखिए 1, 4, 27, 16, ये कोई सीरीज नहीं हुई। 1 में 3 जोड़े 27 आएगा, 4 में फिर हमको 23 जोड़ना पड़ेगा, ये कोई सीरीज नहीं हुई, लेकिन ये बहुत स्पेशल नंबर है। कैसे, 1, 4, 27, 16 बहुत स्पेशल नंबर है। लेकिन ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इतना तो आपको दिख जाएगा कि भाई जो 4 है ये किसी का स्क्वायर होता है, किसका, 2 का। और जो 27 ये किसी का क्यूब होता है, किसका, 3 का। उसी तरह से 16 किसी का स्क्वायर होता है, किसका, 4 का। अभी देखिए एक बार स्क्वायर आया, एक बार क्यूब आया, फिर एक बार स्क्वायर आया, यानी कि ये भी किसी का क्यूब होना चाहिए। और 1 दोस्तों 1 का ही क्यूब होगा। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, अगला क्या होगा 5 का क्यूब। क्या आएगा यहाँ पे 5 का क्यूब, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा 125। 125 ऐड करेंगे 88 में कितना आएगा 120 और 80 200 और 8 5 13 213। ये आंसर आ जाएगा 213, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे भी देखिए गैप देखा गया। अच्छा, ये गैप जो था 1, 4, 27, ये हालांकि बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीरीज ओवरऑल बहुत आराम से इंक्रीज की है। उसके बाद जब ये डिफरेंस देखा गया तो इस डिफरेंस में भी एक पैटर्न मिला, एक बार इस क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, इस तरह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 31, 62, 124 और 248, सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। 31 से स्टार्ट किए, 248 पे गया, लगभग इसका 8 गुना हो गया है, ये एग्जैक्टली 8 गुना है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 31 से 62, अब क्योंकि यहाँ पे सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो वही आपको खोजना है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया गया। 31 से 62 कैसे आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी आएगा। 31 इंटू 2 एग्जैक्टली 62 आएगा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 124, 124 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 248, तो 248 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 480 और 16 496। ये सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया एक कॉमन नंबर से, जो कि नंबर था 2, सिर्फ डबल करते चले जाना। 496 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल। फिर देखिए 17, 32, 62, 122, 242, सीरीज आगे बढ़ी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। ठीक, सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तेजी से आगे बढ़ने का मतलब ऐसे, आराम से आगे बढ़ती तो ऐसे, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने का मतलब ऐसे तुरंत वाई एक्सिस के पैरेलल पहुंचने लगेंगे। तो ये सीरीज जो बढ़ रही है दोस्तों, ये वाली सीरीज जो बढ़ रही है, ये जरूर किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। अब जैसा कि मैंने बताया था, इस मल्टीप्लिकेशन में भी वेरिएशन हो सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था, कॉमन नंबर था 2। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा बार बार इंटू टू चलता रहे, इसमें एक वेरिएशन हो सकता है कि ऐसे आ जाए इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, ऐसे करके ऐसे भी चल सकती है सीरीज। यहाँ हो सकता है ऐसे चल दे इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, ऐसे भी चल सकती है सीरीज। एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मेन चीज क्या है कि मल्टीप्लाई करना ही करना है किसी ना किसी नंबर से। ठीक, अगला देखिए सवाल, मतलब ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन कितना था
17 से 32 जाना है, 17 से 32 जाना है, कैसे जाएंगे? देखिए 17 का डबल होता है 34, लगभग 32 डबल है 34 का, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो नहीं है डबल, लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करूं तो हाँ 17 का डबल है 34, और 17 से 32 लाना हो तो कैसे लाएंगे? पहले डबल कर दो फिर 2 माइनस कर दो, तो यानी कि अगर मैं इंटू 2 कर दूं और फिर -2 कर दूं तो आ जाएगा। देखिए 17 इंटू 2 34, 34 माइनस 2 32। उसी तरह से 32 का डबल करूंगा तो आएगा 64 और -2 कर दूंगा तो 62। 62 का डबल 124, -2 करेंगे 122। 122 का डबल 244, माइनस करेंगे 2 तो 242। उसी तरह से दोस्तों 242 का डबल करिए, कितना आएगा? 484, और -2 करिए तो 482। ये आपका आंसर हो जाएगा 482, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 11, 32, 94, 279। बहुत तेजी से सीरीज इंक्रीज की है, और बहुत तेजी से इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? जैसे 11 से 32 जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, लेकिन 11 से 33 तो जा सकते हैं, इंटू 3 करके। अब क्योंकि हमने कर दी है गलती, हमें जाना 32 पे था, तो इस गलती को सुधारेंगे, क्या करेंगे? -1। 11 इंटू 3 33, -1 32। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 32 से 94 जाना है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर 32 से 96 तो जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? इंटू 3 करेंगे तो 96 आ जाएगा। 32 इंटू 3 96। अब क्योंकि यहाँ भी हमने गलती कर दी तो गलती को सुधारेंगे। अब 96 से आपको 94 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? 96 में से 2 माइनस कर देना पड़ेगा, तो -2 कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए जैसे ही आप ये दो चीज लिख देंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पैटर्न बनेगा आगे। इंटू 3 -1, इंटू 3 -2, इंटू 3 -3, अगला क्या होगा? इंटू 3 -4। तो यहाँ क्या आएगा? इंटू 3 -3, देखने की जरूरत नहीं है, यही आएगा ये। देखिए 94 का 3 गुना कितना होता है? 270 और 12 282। 282 में से 3 माइनस करेंगे तो 279। अब इसका 3 टाइम्स करिए और -3 कर दीजिए। ठीक, 3 टाइम्स करिए, -3 कर दीजिए। तो एक चीज देखिएगा, अगर मैं चाहूं तो मैं पूरा इसको ये सॉल्व करूं, यही तो करना है आपको। या अगर मैं चाहूं तो मैं एक नजर ऑप्शन पे डाल लूं, तो जितने ऑप्शन लिखे हैं सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, क्योंकि करना हमें यही अल्टीमेटली, तो आप कहेंगे कि 9 इंटू 3 27, मतलब इसका यूनिट डिजिट 7 है, और ये -3 4, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। और अगर यूनिट डिजिट 4 आएगा तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 4 है, वो है ऑप्शन नंबर सी 794। आप 279 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा 3, आपको 794 ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर देखिए 10, 21, 44, 91 और 186, ये कैसे करेंगे? सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, अगर तेजी से आगे बढ़ी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई ही किया जाए, ये जरूरी नहीं। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ कुछ हो सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पैरेलल उसके चलता रहे। जैसे अगर मुझे 10 से 21 चाहिए, नहीं ला पाएंगे, लेकिन 10 से 20 तो ला सकते हैं इंटू 2 करके, और फिर एक जोड़ लेंगे तो 21 आ जाएगा। उसी तरह से 21 से 44 लाना हो, डायरेक्टली नहीं आएगा, डबल करिए फिर 2 जोड़ दीजिए, इंटू 2, 21 इंटू 2 42, और प्लस 2 ऐड करेंगे 44। 44 से 81 लाना है, डायरेक्ट नहीं आएगा, 88 तक पहुंचिए, पहले डबल करिए, 88 आएगा, प्लस 3 कर दीजिए 91। फिर 91 से 186 क्या करेंगे? डबल करेंगे, डबल करेंगे कितना आएगा? 182, सॉरी डबल करेंगे तो कितना आएगा? 182, और फिर 4 जोड़ देंगे तो 186। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? इंटू 2 प्लस 5 ही करना पड़ेगा। 186 का डबल करिए, प्लस 5 ऐड करिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, फिर से मैं देखिए ऑप्शन की यूनिट डिजिट सारे अलग अलग है। देखिए मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 186 इंटू 2 प्लस 5। ठीक, अगर मान लीजिए करना भी होगा तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें जब ऑप्शन हमें ऐसे दिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। कभी कभी क्या जनरली ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं नंबर सीरीज में जिसकी यूनिट डिजिट अलग अलग होती है, तो बाई चांस कभी आपको थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट देख लें। जैसे 6 इंटू 2 12, इसका यूनिट डिजिट 2 और ये 5 7 आ गया। यूनिट डिजिट दोस्तों 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, यही होगा आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर ये मिलेगा।
ठीक, अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए 40, 90, 170, 350, ये कैसे करेंगे? देखिए 40 से 90, 90 से 170, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा डबल हो रहा है, तो 40 का डबल कर दूं तो 80 आ जाएगा, लेकिन अब 90 तक पहुंचना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से 90 का डबल कर दूं तो 180 आ जाएगा, लेकिन हमको तो 170 चाहिए, तो इस बार -10 करना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए 170 का डबल करें तो 340 आएगा, लेकिन हमको तो 350 चाहिए, तो +10 ऐड करेंगे। इसके बाद में डबल करिए, और अभी आप क्या कर रहे थे, +10 -10 +10 तो -10। 350 का डबल, ये तो बहुत आराम से बता देंगे, 700, 700 - 10 कितना आएगा, 690, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 667 720 775 832, ये कैसे करेंगे? क्या सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी है? नहीं, बहुत आराम से आगे बढ़ी है। ठीक, बहुत आराम से आगे बढ़ी है सीरीज, बहुत आराम से। तो जब बहुत आराम से आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर देखा जाए 667 में क्या ऐड करें कि 720 आ जाए, तो आप कहेंगे इसमें आप ऐड कर दीजिए 53 ऐड करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 में क्या ऐड करें कि 755 आ जाए, तो आप कहेंगे 55। 775 में क्या ऐड करें कि 832 आ जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 57। और 832 में कितना ऐड कर दें, अभी पहले क्या ऐड किया, 53, फिर 55, फिर 57। तो देखिए सब 2-2 के गैप पे हैं, 2 का गैप, 2 का गैप, 2-2 करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला आपको क्या ऐड करना है, 59। जैसे ही 59 ऐड करेंगे, फिर से वही ऐड आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 891। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखा 9 और 2 का, 9 और 2 11 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, ये कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं। ये अगर आप ऐड करना चाहें, मतलब जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं बचपन से, वैसे भी ऐड करेंगे, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि यूनिट डिजिट वाले मेथड से जल्दी करेंगे। जनरली क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, जनरली 10 में से 7 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं हर बार, जिसके यूनिट डिजिट अलग अलग होते हैं। मतलब चांसेस बहुत है कि आपको यूनिट डिजिट ऐसे क्वेश्चंस में अलग अलग दिख जाएं। बनाया ही ऐसा जाता है जनरली सवाल, ताकि जो स्मार्ट बच्चा हो वो समझ जाए कि पूरा नहीं जोड़ने की जरूरत है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखने काम हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक तरह से और कर सकते थे, यही सेम सवाल, लेकिन वो जानने के लिए ना आपको मैंने बताया जैसा कि 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा। अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाह रहे तो, हालांकि कोई बहुत जो है कठिन मेथड नहीं था, आसान मेथड था। एक तरीका और है, देखिए नंबर में फिर से लिख रहा हूं। देखिए ये सारे नंबर जो होते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से 30 तक के स्क्वायर से याद है, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी ये कि जो 667 होता है ना, ये फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बहुत आसपास है, और वो होता है 26 का स्क्वायर, जो कि होता है 676। ठीक, 676 इसके बहुत ये क्लोज है। तो 676 में दोस्तों कितना माइनस किया गया होगा कि 667 आया होगा। जो 667 है, ये लिखा हुआ है 26 का स्क्वायर -9, ये 667। 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 में से -9 कर देंगे तो 667 आ जाएगा। लेकिन ये तभी कर पाएंगे दोस्तों जब ये पता हो कि हाँ ये 26 यानी कि 676 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। उसी तरह से ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 27 का स्क्वायर -9, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 30 तक के स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है आपको। उसी तरह से ये देखिए जो नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर होता है 28, उसका स्क्वायर -9 लिखा हुआ है, क्योंकि 28 का दोस्तों स्क्वायर होता है 784, उसमें से 9 घटाएंगे 775 आएगा। अगला देखिए 832,
एक नंबर है 29, उसका स्क्वायर होता है 841। 841 में से 9 माइनस कर देंगे तो 832 आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 9, तो कितना आएगा? 832, क्योंकि जो 29 का स्क्वायर होता है वो होता है 841, तो याद होना चाहिए 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये 2 से 12 123 1345, बहुत तेजी से सीरीज आगे बढ़ी है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करें यहाँ पे? देखिए 2 12 123 और 1345, अगला नंबर बताना है। देखिए बहुत ध्यान से, 2 से 12 अगर आपको चाहिए तो आप कहेंगे कि इंटू 6 कर दो तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 ले आए। क्या आप 12 को डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 123 ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो आप कहेंगे ला तो सकते हैं, लेकिन ऐसे ला पाएंगे, इंटू 10 + 3। तो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ जोड़ के लाओ, तो इससे सीरीज नहीं बनेगी। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचिए, और कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 12 है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, कितना आ जाएगा? 22, और -10 कर दूं, कितना आ जाएगा? 12। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इंटू मैं 11 कर दूं 12 को, तो 12 × 11 कितना होता है? 132, और 132 में से मैं माइनस कर दूं 9, तो कितना आ जाएगा? 123। उसी तरह से 123 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 11 से, तो कितना आ जाएगा? 1353। अगर मैं 123 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 1353 आएगा, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 8, तो कितना आ जाएगा? 1345। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें ये लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है। इंटू 11 - 10, अब ये इंटू 11 आया कैसे? कैसे पता चला इंटू 11 ही करना है? वो पता चला इस नंबर से। जैसे अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 132 आ जाएगा। 130, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा ट्रिक होता है। अगर मान लीजिए मुझे 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इसमें हमको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, इस नंबर को लिखिए लेफ्ट में, इस नंबर को लिखिए राइट में, और बीच में इन दोनों का सम 5। ठीक, इस तरह से। तो 12 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो उसको मैं फटाक से करके देख सकता हूँ कि 1 को लिखा लेफ्ट में, 2 को लिखा राइट में, और 1 और 2 होता है 3। अब 132 से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 22 आएगा, और 22 में से 10 माइनस कर दे 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 - 10 और 11 - 9 एक पैटर्न दिखा। तो फिर मैंने देखा 11 - 8 क्या फॉलो करेगा, तो एक्चुअली इसको करके देखा गया तो पता चला फॉलो कर रहा है। तो अगला नंबर जो है वो क्या आएगा? इंटू 11 - 7। अब इतने बड़े नंबर को अगर 11 से माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके फिर -7 करना है, तो ये पक्की बात है कि आपको यूनिट डिजिट अलग दी जानी चाहिए। हालांकि यहाँ पे 2 डिजिट सेम हो गई। एक बार यूनिट डिजिट पहले देख लेते हैं, कितना आएगा इसका? कितना आएगा? इंटू 11 - 7। तो देखिए 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1345 से, तो 5 × 1 5 और -7, तो दोस्तों ये 5 नहीं लिया जाएगा। अब इसको कितना लेना पड़ेगा हमें? यह 5 नहीं है, यह 15 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 8। यूनिट डिजिट में आपको पता होगा, जब आगे वाला नंबर छोटा हो जाता है तो उसको कैरी देना पड़ता है 10। तो 15 - 7 कितना आ जाएगा? 8। यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 8 है। आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करिएगा तब भी आपको यही मिलेगा, 1345 × 11 - 7। लेकिन क्यों करें जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? आप यूनिट डिजिट देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे नंबर सीरीज पे बेस्ड, और डिटेल में इसको हम और इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।